नमस्कार दोस्तों। देखिए डिवीज़ लेबोरेटरीज़ ने अपने क्वार्टरली नंबर डिक्लेयर कर दिए Q4 के। यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कैसे नंबर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जो है परफॉर्म तो नहीं किया है पिछले कुछ 2-3 सालों में, लेकिन कंपनी के अर्निंग्स भी उसी तरह मैच हुए हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक ने नहीं परफॉर्म किया और कंपनी अच्छा कर रही है, नहीं, कंपनी भी इनके अर्निंग्स थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। तो आप देखते हैं कुछ रिकवरी देखने को मिलती है कि नहीं। चलिए आते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे। तो 30 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा इस कंपनी में, जो कि एक अच्छा अमाउंट बनाता है। 1% से कम ही है, लेकिन ठीक है, अच्छा अमाउंट है। और देखिए सारे फिगर करोड़ में ऑलरेडी दे रखे हैं इन्होंने। तो रेवेन्यू कितना 2303 करोड़ है और पिछले साल था 1951 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाने को मिल रहा है यहाँ पे। 350 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ है। और क्वार्टर क्वार्टर की बात करते हैं तो 1855 का फिगर था। 1855 से भी यहाँ पे देख सकते हैं 400 450 करोड़ का यहाँ पे जंप है। तो रेवेन्यू तो कंपनी का बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो खर्चे इनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर लगभग 90 करोड़, और जो टोटल खर्चे हैं वो भी बढ़े हैं। लेकिन रेवेन्यू इतना अच्छा गया था कि उसकी वजह से खर्चे बढ़ने का भी कोई असर हुआ नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 713 करोड़, पिछले क्वार्टर में 489 करोड़, एक साल पहले 466 करोड़। तो यहाँ पे मैसिव बीट किया है कंपनी ने अपने एक्सपेक्टेशंस को, और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों फिगर आसपास ही थे। लेकिन इस क्वार्टर में 713 करोड़ का प्रॉफिट बना है, जो कि बहुत ज़्यादा है। टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़े हैं इस क्वार्टर में 175 करोड़ के अराउंड, लेकिन उसके बावजूद जो नेट प्रॉफिट बना है यहाँ पे 538 करोड़ का। देख सकते फिगर, पिछले साल 321 था, पिछले क्वार्टर में 358 था। तो एक ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे डिवीज़ लेबोरेटरीज ने यहाँ पे प्रेजेंट किए। ईपीएस हालांकि अभी भी 20 का बन रहा है, और पिछले क्वार्टर में 13.5 था, एक साल पहले 12 था। तो मैंने ऐसा क्यों कहा अभी भी, क्योंकि अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो 4000 के ऊपर है। तो 20 का ईपीएस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगले 4 क्वार्टर में भी, अगले 3 क्वार्टर में मान लीजिए 20 और आ गया, और इस वाले को 20 मिला के यहाँ पे हो गया 80 रुपये का ईपीएस। तो 80 से इसको आप डिवाइड करिए, इस सामने मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 50 का पी रेशो आएगा। तो अर्निंग्स देखिए ग्रोथ वाली कंपनी है ये, नो डाउट ग्रोथ वाली कंपनी। बीच में भी थोड़ा सा डाउन फेज ज़रूर हो गया था, एक्सपेक्टेशन जो थे वो जितना तेज़ी से बढ़ना चाहिए था वो नहीं हुआ था, मार्केट में ही बुरा ऐसा था। लेकिन अगर आप इसको 50 के पी पे ट्रेड करा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें जो अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो बहुत ही जो एक गिरावट होती है ना उसको आपको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। तो ये तरीका होता है यहाँ पे इस तरह के जो महंगे स्टॉक्स हैं। अब देखिए मार्सलस ने की बात करते हैं, मार्सलस इन्वेस्टमेंट एक यहाँ पे सौरभ मुखर्जी चलाते हैं ये फंड को। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये, इन सारी कंपनी में इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उनका रिटर्न जो पिछले 3 से 5 साल का बहुत ही ख़राब है, बहुत ही पुअर है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसको किसी भी वैल्यूशन पे ख़रीद के अगर आप 3 से 5 साल अपना वेस्ट करना चाहते हैं तो वेरी गुड, लेकिन नहीं करना चाहते हैं ये चीज़ तो फिर जो गिरावट होती है उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहिए यहाँ पे, अगर आपको इसी तरह कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो। डिवीज़ लेबोरेटरीज़ में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर देखेंगे 3400 से नीचे के लेवल से ये 4100 पे आज यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे बाइंग तो हुई है नीचे के लेवल से, लेकिन इसके पहले मैं कह रहा था कि यहाँ पे पिछले कुछ सालों में रिटर्न नहीं बने। तो 2022 में देख सकते हैं ये इसका भाव जो था 5000 के आसपास था, वहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनवर्ड चैनल में इसमें गिरावट हुई, उसका इधर कहीं ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी के अर्निंग्स ने साथ दिया, नहीं, कंपनी के अर्निंग्स ने साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। और इसको यहाँ पे इसलिए ख़रीदा गया क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में अच्छा रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पे ख़रीदा गया। अगर कंपनी के अर्निंग्स साथ देते हैं यहाँ पे तो एक झटके से आपको यहाँ पे 5000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छी कंपनी है, और मार्केट ने इसीलिए यहाँ पे नीचे के लेवल से जो स्टॉक बढ़ा है, यहाँ पे अगर आप देखें इस लेवल से यहाँ 4100 पे आज खड़ा है। ये टाइम इसने लिया है काफ़ी, और प्राइस वाइज काफ़ी कम मूवमेंट आया है, ठीक है। ये जो इतना मूवमेंट आया है इसमें टाइम भी गया है, लेकिन मूवमेंट उतना आया भी नहीं है। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि अर्निंग्स ने साथ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस कंपनी बेसिकली अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पास्ट में, इसलिए यहाँ पे लोग बाइंग शुरू किए हैं। लेकिन अभी भी वो जो पुरानी वाली बाइंग है ये वाली इस तरह की, या फिर इसके पहले चाहे जब देख लें कि मतलब अंधा यहाँ पे लोग पैसा डालते थे कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। वो जब तब देखने को मिलेगी जब अर्निंग्स यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अर्निंग्स साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ इस क्वार्टर नंबर 4 में मैं कहूँगा Q3 के मुकाबले और Q1 जो Q4 है पिछले साल के मुकाबले एक ज़बरदस्त नंबर यहाँ पे डिलीवर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं यही कि आगे चल के भी ऐसा होने को देखने को मिले। और क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस का एस्टिमेट 16 था, इसको अच्छे से बीट किया इन्होंने, 4 रुपये से 20 रुपये के आसपास का ईपीएस आया है। तो एक क्वार्टर में स्टार्ट हो गया है, मान सकते हैं कि
अब अर्निंग्स अच्छे आने चाहिए। तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह देखिए, मेरे ख्याल से अब ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि 4000 का आप मान लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर भी है, तो 4000 के नीचे ही है, मुश्किल से अब मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अर्निंग्स भी इस बार साथ दी हैं। 4100 पे ऑलरेडी खड़ा है, तो मेरे ख्याल से अगला टारगेट जो निकल के आएगा वो आप यहाँ पे ऊपर के साइड में 4600 के अराउंड देख सकते हैं, ठीक है। तो 4630 ये टारगेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवीज़ लेबोरेटरीज़ में। हाँ, अब ये जो पुराने लेवल हैं अराउंड 5000 के ऊपर के, उसके लिए टाइम लग सकता है, लेकिन 4630 मेरे ख्याल से अचीवेबल है जिस प्रकार के नंबर्स रहे हैं। अभी भी देखिए ब्रोकर लोग इस पर कुछ खास बुलिश है नहीं, 1 साल का टारगेट अभी भी 18.5% नीचे आ रहा है। इस क्वार्टर में अच्छा अर्निंग्स आने के बाद इसको थोड़ा सा अपडेट करके कितना कर सकते हैं ये लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ये एवरेज है, देखिए सबका 15 लोग कवर करते हैं, सबका एवरेज है ये, ऐसा नहीं किसी एक का है, तो इससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो 4500 4600 इससे ज़्यादा कौन अपग्रेड करेगा, तो ये एवरेज निकल के आ सकता है 4500 4600। और अभी जो सबसे बड़ा टारगेट है वही 4372 है, और सबसे छोटा तो 2541 है। तो ये इनका रीज़न मैं समझ सकता हूँ, यही होगा कि हाई वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड करती है और ग्रोथ थोड़ा सा कम हो चुका है। टेम्प्रोरी रीज़न भले हो सकते हैं, लेकिन टारगेट तो यही है। तो कुल मिला के जिस्ट यही है, समरी यही है कि डिवीज़ लेबोरेटरीज़ एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी साउंड है। अगर आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं और पिछले 3-4 सालों से रिटर्न नहीं जनरेट हुआ है, तो उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी का जो डिमांड है कंपनी प्रोडक्ट्स का वो कम हुआ है, और अब आगे चल के उम्मीद करेंगे कि ये थोड़ा सा मार्केट इम्प्रूव हो और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड में जैसा डिवीज़ लेबोरेटरीज़ पहले करती थी वो यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखे। 2026 का एक बार थोड़ा सा एस्टिमेट आपको दिखा देता हूँ। तो इसके पहले देखिए 21 में इनके लिए बहुत ज़बरदस्त साल था, जहाँ पे इनका एनुअल ईपीएस जो है 100 के पार चला गया था, लेकिन 22 में देख सकते हैं घट गया है, और 23 में उससे भी ज़्यादा कम हो गया। तो अब 24 से उम्मीद करते रिकवरी हो, 24 25 26, तो 26 में भी वो लेवल नहीं आ रहा है, ठीक है, 2021 वाला। तो ये चीज़ है कि अगर आप इधर हायर वैल्यूएशन पे कहीं खरीद के बैठ गए होंगे तो फिर इतना टाइम आपका यहाँ पे जा रहा है। ऐसा नहीं कंपनी ख़राब हो गई, नहीं, आप अपने आप को रिटर्न से मतलब होना चाहिए, रिटर्न नहीं जनरेट हो रहा है। क्यों नहीं जनरेट हो रहा है? क्योंकि हम इधर कहीं कोविड के बाद जो है इसमें अर्निंग्स बढ़ी, स्टॉक बहुत तेज़ी से भागा, और कंपनी का जो पी रेशियो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, हमने उधर खरीद के बैठ गए, तो वो दिक्कत अपनी अपनी तरफ से दिक्कत हो गई कि फिर वो कंटिन्यू ग्रोथ मिला नहीं, और 3-4-5 साल अपने वेस्ट हो गए। तो अपने को रिटर्न से मतलब है, और रिटर्न चाहे जिधर मिले वो हमें करना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।